बकरीद से अगले दिन की बात है। तारीख थी 29 मई 2026। शाम के लगभग 4 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। सना नाम की एक महिला होती है जो लगभग 1550 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने प्रेमी के घर पहुंच जाती है। उसका दरवाजा खटखटाती है और जैसे दरवाजा खटखटाया जाता है तो एक महिला सामने से आ जाती है। दरवाजा खोलते ही पूछा जाता है कि तुम कौन। वो कहती है कि मेरा नाम सना है, क्या ये फैसल का घर है। और जैसे फैसल के घर के बारे में पूछा जाता है तो वो महिला कहती है कि हाँ, फैसल का घर है। तुम कौन हो। वो मेरा नाम सना है और मैं मुंबई से आई हूँ। जब वो मुंबई से आने की कहानी बताती है तब एकदम से उस महिला को घर के अंदर लिया जाता है। अंदर लेने के बाद पूछा जाता है कि आप कौन हो और क्या बात है। वो कहती है कि मैं फैसल की होने वाली बीवी हूँ और आपकी होने वाली बहू। जैसे उसने अपने बारे में ये इंट्रोडक्शन दिया तो महिला एकदम से सन्न रह जाती है। तुरंत ही वो अपने बेटे के पास जाती है और बेटे के पास जाने के बाद कहती है कि तूने किस महिला को अपने घर में लेके आया है। जरा देख तो सही, तेरी उम्र अभी 20 साल भी कंप्लीट नहीं हुई है और जो वो महिला घर में आई है वो कम से कम 35 के आसपास की होगी, तो उससे लगभग 15 साल से ज़्यादा ही बड़ी होगी। जैसे ही माँ ने अपने बेटे से ये बात कही, बेटे के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार वो इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद घर कैसे पहुंच गई। तुरंत ही वो लड़का जो फैसल होता है, फैसल सना के पास पहुंचता है। सना को वो अपने प्यार की अपने बातों में उलझाता है। उलझाने के बाद कहता है कि तुम पहली बार शहर से गांव आई हो, आओ चलो तुम्हें जंगल घुमा के लेके आता हूँ। और जैसे ही फैसल ने अपनी प्रेमिका से सना से कहा कि तुम्हें जंगल घुमा के लेके आता हूँ, सना सुनकर एकदम से गदगद हो जाती है, खिलखिला जाती है। तुरंत ही उसके साथ बाइक पर बैठती है और बाइक पर बैठने के बाद जंगल की तरफ चली जाती है। ये उसने कभी नहीं सोचा था कि ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा। वहाँ पहुँचते ही उसका कत्ल कर दिया जाता है और कत्ल करने के बाद उसकी लाश को दफन कर दिया जाता है। जैसे ही ये फैसला अपने घर पहुँचता है तो उसकी माँ पूछती है कि कहाँ है वो लड़की। वो कहता है कि मैं उसे बैठा के आ गया हूँ, वो अपने घर चली गई है। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ना मैं उससे शादी कर रहा हूँ, ना वो मुझसे शादी कर रही है। वो अपनी ज़िंदगी में और मैं अपनी ज़िंदगी में। उसने लगा कि जो भी उसने किया है ये सब कुछ यहीं ख़त्म हो गया है, यहाँ से अब कुछ भी नहीं होगा। किसी को भी इस बात का पता नहीं चलेगा क्योंकि उसके घर वाले, परिवार वाले यहाँ से लगभग 1550 किलोमीटर दूर रहते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कत्ल चाहे कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना कर लिया जाए, कातिल कभी छिप नहीं सकता। और इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। महाराष्ट्र प्रदेश के मुंबई शहर में एक थाना लगता है ओशिवरा, और ओशिवरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली एक पुलिस चौकी होती है जिसका नाम है जोगेश्वरी बेस्ट। जोगेश्वरी बेस्ट के अंतर्गत आने वाला एक मोहल्ला होता है आनंद नगर। और आनंद नगर इलाके में रहने वाली सना नाम की एक नर्स होती है जो कि हॉस्पिटल में काम करती है। उसका एक बेटा है। बेटे की उम्र लगभग 7 या 8 साल के आसपास रही होगी। बेटा अपनी माँ को फ़ोन करते हुए कहता है कि माँ, मेरा आज चिकन बिरयानी खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। जैसे ही माँ ने ये बात सुनी, उसने कहा कि जैसे ही मैं हॉस्पिटल से आ जाऊँगी उसके बाद चिकन लेके आ जाऊँगी, आके बिरयानी बना दूँगी। माँ ने बेटे की बात सुनी और बेटे की बात सुनने के बाद उसको याद रहा, लेकिन वो थोड़ी जल्दबाजी में थी, थोड़ी भगदड़ में थी, करे तो क्या करे, क्योंकि उसे हॉस्पिटल से ही निकलने में देर हो गई थी। जैसे ही वो मुर्गे वाली दुकान पे पहुंचती है और मुर्गे वाली दुकान पे जाने के बाद थोड़ी जल्दबाजी में वो बातचीत कर रही थी। वो पूछता है कि मैडम इतना परेशान क्यों हो रही हो। कहा कि मेरा बेटा मेरा इंतज़ार कर रहा है, उसने चिकन मांगा था और चिकन बिरयानी की डिमांड कर रहा था। भैया जितनी जल्दी हो सके मेरे लिए चिकन तैयार कर दीजिए। उस लड़के ने चिकन तैयार कर दिया और चिकन तैयार करने के बाद उस महिला यानी कि नर्स के हाथ में दिया। नर्स से कहा कि तुम्हें मैडम परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप मेरा मोबाइल नंबर रख लीजिए और जब जब आपको चिकन की ज़रूरत हो आप मुझे एक बार फ़ोन कर देना, मैं एकदम ताज़ा चिकन आपके घर पे पहुंचा दूंगा। जैसे ही उस चिकन वाले ने ये बात कही तो महिला एकदम से खुश हो जाती है, कहती कि हाँ, ये तो बड़ा ठीक हो जाएगा, आसान हो जाएगा। उस लड़के को अपनी पूरी जानकारी दी जाती है, एड्रेस दिया जाता है और एड्रेस देने के बाद फिर ये सिलसिला शुरू हो जाता है। जब भी कभी उसको चिकन की ज़रूरत पड़ती थी वो महिला उसे तुरंत फ़ोन करती थी और फ़ोन करने के बाद वो लड़का उसके घर पे चिकन पहुंचा दिया करता था। जब अब चाहे चिकन की बात हो या कि छोटा मोटा काम की बात हो, वो महिला यानी कि जिसका नाम सना होता है, उस चिकन वाले से जिसका नाम होता है फैसल, फैसल अंसारी, उससे जब भी किसी काम को कहा जाता था वो कभी मना नहीं करता था। उसका यही अंदाज इस नर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बहुत ज़्यादा भाता है। जबकि उसने अपने पति से, अपने शौहर से जब भी कोई काम को कहती थी, उसका शौहर हमेशा गुस्से में ही बात करता था और धीरे धीरे करके शौहर से उसका लगाव कम होता चला जाता है और जो ये लड़का होता है फैसल, उससे लगाव थोड़ा बढ़ जाता है। बेटा भी बड़ा हो रहा है, यानी कि अब
1 साल 1.5 साल इस तरह से निकलता चला जाता है और उसके बाद भी इनकी जो दोस्ती होती है वो गहरी हो जाती है और दोस्ती गहरी होने के साथ फिर इन दोनों के बीच में प्रेम संबंध शुरू हो जाता है। और प्रेम संबंध कुछ ऐसा शुरू होता है कि जब जब इस सना को मौका मिलता था फैसल के साथ वक्त बिताने का तो आराम से वक्त बिताया करते थे। कह सकते हैं कि दोनों के बीच में अवैध संबंध भी शुरू हो गए थे। अब ये दोनों की जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। इसी बीच में जो फैसल होता है उसने चिकन का काम छोड़ देता है और चिकन का काम छोड़ने की वजह यह थी क्योंकि उसे थोड़ा सा दूर आना पड़ता था। वहीं पास में ही एक सैलून होता है, सैलून पर वो काम पे लग जाता है। लेकिन अपनी चिकन की शॉप पर उसने अपने पिता जिसका नाम होता है नाजिम और अपना एक भाई होता है उनको इस काम पर छोड़ देता है और खुद वो सैलून का काम करना शुरू कर देता है। आनंद नगर इलाके में ही सैलून होता है और यहाँ से सना का घर बहुत ही करीब था, बहुत नज़दीक था। फिर इन्हें मिलने जुलने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। जब भी मुलाकात करना होता था तब दोनों आराम से मिलते थे, बातचीत करते थे और बातचीत का सिलसिला कुछ ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन इस सना नाम की जो नर्स होती है, इस नर्स ने अपने पति से कहा कि मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ और तुम भी मुझसे दूर चले जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कोई छल नहीं करना चाहती, कोई धोखा नहीं करना चाहती। मेरी ज़िंदगी में एक लड़का आ गया है और उस लड़के का नाम फैसल अंसारी है। मैं उससे बेइंतहा प्यार करती हूँ और उसी के साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। उसने अपने पति से सहमति के बाद उससे तलाक ले लिया और तलाक लेने के बाद फिर वो उससे अलग रहने लगती है। अब यहाँ पर दोनों के बीच में कोई रोकने वाला टोकने वाला कोई था ही नहीं। तब जब मौका मिलता था तब आराम से बातचीत होती थी और मुलाकात होती थी। अब इसी मुलाकात का सिलसिला आगे बढ़ने लगता है। सना नाम की इस नर्स ने ये सपना देखना शुरू कर दिया था कि फैसल के साथ ही ज़िंदगी जीनी है, उससे निकाह करना है, उसके साथ रहना है, शादी करनी है और आगे की जो ज़िंदगी है वो खूबसूरत तरीके से जीनी है। फैसल जो होता है यहाँ से लगभग 1550 किलोमीटर दूर रहता है, जिसका उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर का थाना मंडावर लगता है। मंडावर थाना क्षेत्र का गांव लगता है नारायणपुर और नारायणपुर का वो निवासी होता है। ईद का त्यौहार आने वाला था। जब ईद का त्यौहार आने वाला है तो उससे ये बिना बताए वहाँ से चुपचाप चला आता है अपने घर पर अपने परिवार के बीच में ईद मनाने के लिए। और जैसे बकरा ईद मनाने के लिए वो आता है तो ये 28 मई 2026 को बकरीद का त्यौहार था, पर्व था। इधर जो सना होती है वो मुंबई में खुद को अकेला महसूस कर रही थी, परेशान हो रही थी। उसने अपने बेटे को इंतज़ाम किया कि बेटा तुम्हें अपनी खाला के यहाँ या फिर किसी नाना के यहाँ, जिसके भी उसने एक इंतज़ाम कर दिया था कि बेटा तुम वहाँ चले जाना, उनके पास रह लेना। और मैं बस यूं गई और यूं वापस आई। यानी कि उसने इस सरप्राइज़ दिया था। उसने अपने परिवार में किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं दी थी कि आखिरकार वो जा कहाँ रही है। और उसने लगभग 1550 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए हवाई जहाज़ का टिकट कराया। हवाई जहाज़ उससे पहले लेकर गुजरात पहुँचता है। गुजरात से सीधे वो दिल्ली उससे उतार देता है क्योंकि फ्लाइट जो थी वो डायरेक्ट नहीं थी, बल्कि फ्लाइट को एक जगह जाकर फिर दूसरी जगह पहुंचना था। इस हिसाब से उसको फ्लाइट मिल जाती है। दिल्ली पहुंचती है। दिल्ली से लोगों से पूछती है कि बिजनौर जाना है, बिजनौर का रास्ता क्या है। फिर उसको बिजनौर का रास्ता बताया जाता है। बिजनौर के बाद फिर मंडावर का रास्ता बताया जाता है और मंडावर के बाद फिर वो गांव पहुंचती है नारायणपुर। उसे नारायणपुर जाना था। तो सना, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है, वो अपने प्रेमी को ये बात बताना नहीं चाहती थी, उसको सरप्राइज देना चाहती थी। और सरप्राइज देने के लिए वो पहुंच जाती है। 29 मई 2026 शाम के लगभग 4 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। किसी से पूछा कि यहाँ फैसल अंसारी का घर कौन सा है, जो मुंबई में रहता है, सैलून का काम करता है, उसके पापा चिकन का काम करते हैं। जब इस तरह की पूरी जानकारी मिल जाती है तो गाँव के लोग बड़े सीधे साधे भोले भाले होते ही हैं। उन्होंने जाकर सीधा उस लड़की को उस के घर के दरवाजे पर छोड़ दिया। उनसे कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अब सीधे बात कर लूँगी। जैसे उसने दरवाज़ा खटखटाया, फैसल की अम्मी निकल के आती हैं। फैसल की माँ पूछती हैं कि आप कौन हो। वो कहती है कि मेरा नाम सना है और मैं मुंबई से आई हूँ। लेकिन वो पूछा जाता है कि आप कौन हैं। वो बताती है कि मैं फैसल की अम्मी हूँ। अब उसके बाद वो कहती है कि मैं तो आपके घर की बहू हूँ, अब आपके बेटे से मेरी शादी जल्दी से जल्दी करा दीजिए, निकाह करा दीजिए। जब इस तरह की बातचीत हो रही है, वो गले मिल के खुशी जाहिर कर रही है, लेकिन माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। माँ सोचने पर मजबूर हो जाती है कि मेरे बेटे ने आखिरकार क्या लड़की पसंद की है कि उसकी उम्र अभी कुछ भी नहीं है, यानी कि या 19 साल या 20 साल के आसपास है और ये लड़की लगभग 35 साल से भी ज़्यादा की है। उससे पूछा जाता है कि क्या तुम्हारी शादी नहीं हुई। उसने बताया कि हाँ, शादी तो मेरी हो चुकी थी, लेकिन मैंने अपने पति से, अपने शौहर से तलाक ले लिया है। उसका लगभग 9 साल का एक बेटा भी है। जब इस तरह की पूरी जानकारी मिल जाती है तो माँ अपने बेटे को डांटते फटकारते हुए कहती है कि तूने कहाँ से इस लड़की को गले डाल लिया है, कैसी हरकत तूने की है, क्या तूने कुछ के साथ गलत तो नहीं किया है। जब माँ ने अपने बेटे को डांटा तो बेटे ने यहाँ मौका पाते ही कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुरंत ही मौका पाता है, उसको खेतों की तरफ लेके चला जाता है। ये मंडावर थाना क्षेत्र का फतेहपुर सभाचंद एक गांव लगता है। यहीं इस गांव के पास में एक खेत है देवेंद्र चौहान का, जो ईख का खेत है। वो ईख के खेत में उसको लेके जाता है जंगल दिखाने के बहाने से। वहीं पास में गंगा नदी है, उसको दिखाने के बहाने से।
उसने मौका पाता है और मौका पाते ही उस लड़की का गला घोंटता है। गला घोंटने के बाद उसकी हत्या कर देता है और जैसी हत्या करता है तो उसके बाद इसी ईख के खेत में एक बड़ा गड्ढा खोदा जाता है। गड्ढा खोदने के बाद उस महिला को उसके अंदर दफन कर देता है और दफन करने के बाद वहां से वापस अपने घर आ जाता है। जब घर आता है तो उसके परिवार के लोग पूछ रहे थे कि सना कहाँ चली गई, वो उससे कह दो कि खाना खा लेगी। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैंने उसे वापस कर दिया है, वो अपने घर चली गई है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सब करने में उसे रात के 8:30-9 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। यह पूरा काम करने के बाद यहाँ से ईद का त्यौहार मनाकर चुपचाप वापस मुंबई जाता है, अपने सैलून के काम को करने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे क्या कि उसकी ज़िंदगी में कुछ हुआ ही नहीं है, एकदम से नॉर्मल ज़िंदगी वो जी रहा था। जो भी उसके पास कस्टमर आ रहे थे उन कस्टमरों से भी बातचीत कर रहा था। उधर जो सना के घर वाले होते हैं, परिवार वाले होते हैं, जो उसका बेटा है वो बेइंतहा परेशान था अपनी अम्मी को लेकर। आखिरकार उसके घर वाले उसका इंतजार कर रहे थे। तभी घर वालों ने, खासकर जो उसकी बहन होती है, बहन जिसका नाम शबाना आसिफ शेख होता है, वो सीधा फैसल के पास पहुंच जाती है और फैसल से जाकर कहती है कि फैसल, कई दिनों से दिख रही हैं कि जो सना है वो सना दिखाई नहीं दे रही है, क्या तुमने सना को देखा है? और जैसे ही ये बात उसने फैसल अंसारी ने सुनी, फैसल अंसारी कहता है कि अरे वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई, चाबी थी, चाबी भी साथ लेके चली गई है। और वो खुद भी ढूंढने की पूरी पूरी एक्टिंग कर रहा था और एक इस तरह से एक्टिंग करता है कि जहाँ थाने जाना हो तो साथ जा रहा है, कहीं ढूंढने वाली बात हो तो साथ ढूंढ रहा है, सब कुछ वो साथ साथ कर रहा था। अब ऐसी स्थिति में घर वाले थोड़ा परेशान हो जाते हैं। जब इंतजार करते करते 1-2 दिन बीत जाता है तब 2 जून 2026 को सीधे नज़दीकी पुलिस स्टेशन ओसी बरा में पहुंच जाते हैं, जहाँ की पुलिस चौकी होती है जोगेश्वरी बैस। वहां जाने के बाद एसएचओ से पूरी बात करते हैं, पूरी कहानी बताते हैं। एसएचओ उसमें मुकदमा तो दर्ज कर लेता है, लेकिन शुरुआत में वो इतना गंभीरता से इसे नहीं ले रहे थे। उसके बाद परिवार वालों ने जब लगातार कोशिश करना शुरू कर दिया, थाने जाकर बैठना शुरू कर दिया, उसके बाद इस महिला की, सना की, एक सीडीआर यानी कि कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलवाया जाता है और उस कॉल डेटा रिकॉर्ड से पता चलता है कि जो उसकी अंतिम लोकेशन है वो उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के मंडावर थाना क्षेत्र के गांव नारायणपुर में उसकी लोकेशन पाई जाती है। पुलिस अब समझ जाती है क्योंकि फैसल से वो बातचीत करती थी और फैसल एफआईआर दर्ज कराने भी साथ आया था। पुलिस ने उस फैसल को पकड़ा, सख्ती से उससे पूछताछ की और जब सख्ती से पूछताछ की तो यहाँ से यानी कि ये सीधा 12 जून 2026 को सीधे वहीं पहुंचते हैं बिजनौर में, और बिजनौर के उस थाने क्षेत्र में। अब जब उसे लोकल पुलिस से, मंडावर पुलिस से जब बातचीत की जाती है, पुलिस ने जब उसे सख्ती से पूछताछ की तो वो एक खेत में लेके जाता है। खेत में वो बताता है वो जगह की जगह कहाँ है। इसके बाद फिर सीओ सिटी, एसएचओ और एएसपी डॉक्टर केजी सिंह और मजिस्ट्रेट, इनकी सामने ही उस जहाँ लाश को दफनाया गया था उस लाश को बाहर निकाला जाता है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इससे पूछा गया कि जो उसका सामान है वो कहाँ है, तो उसने कहा वो सामान तो उसने गंगा नदी में बहा दिया और जो उसका मोबाइल था उसके मोबाइल का सिम तोड़ दिया, मोबाइल उसने अपने पास रखा हुआ है। पुलिस ने फिलहाल उस लाश को तो कब्जे में ले लिया है, उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, लेकिन इस मामले की पूरी जांच पड़ताल जो कर रही है वो ओसी बारा थाना क्षेत्र की पुलिस कर रही है। वहीं से टीम आई थी, इन्होंने कोऑर्डिनेट करने के बाद उस लाश को बरामद कर लिया। इस घटनाक्रम में फैसल अंसारी के साथ और कितने लोग शामिल हैं ये भी जांच का विषय है, लेकिन जब उसने घटनाक्रम को इसे अंजाम दिया तो आसपास के खासकर बिजनौर इलाके के लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि फैसल अंसारी ने इतनी शार्प तरीके से, इतने शातिर तरीके से काम कर दिया और ये सोचकर कि किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन कत्ल को वो ज़्यादा दिन छिपा नहीं पाया। बकरा ईद के अगले ही दिन उसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया था और 12 जून 2026 को वो पकड़ा जाता है। उसके बाद पुलिस इसे सीधा मुंबई लेके चली जाती है। अब आगे की पुलिस जांच पड़ताल करने के बाद ही क्लियर करेगी कि इसमें कितने आरोपी हैं, क्या मामला है, क्या नहीं है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको बताना है कि कत्ल को या किसी भी अपराध को कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना कर लिया जाए, लेकिन जो कातिल होता है ना, या फिर अपराधी जो होता है, वो कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है और यहाँ पर उसकी अंतिम लोकेशन जो थी उस लड़की की, उसकी वजह से ये केस खुल जाता है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।